हर एक व्यक्ति अपनी कॉलिंग को पहचाने, बाइबल कहती। क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप उसकी सेवा में नहीं आएंगे। अब आप देखो परमेश्वर की किस तरह से आप सेवा कर सकते हो। आप लोगों को सुसमाचार पहुंचा सकते हो। अगर आप बातें करने में बहुत अच्छे हो, कुछ लेडीज बातें करने में बहुत अच्छी हैं, अगर किसी के घर के पास किसी की दूसरी लेडीज के पास बैठ जाए तो उस घर में लड़ाई करवा सकती हैं, या उस घर का सुलह करवा सकती हैं। उनमें इतनी कन्विंसिंग पावर है, लेकिन क्या वो अपनी कन्विंसिंग पावर को यीशु मसीह के लिए यूज कर सकती हैं? तो ये उनकी सेवा होगी। एक बात को याद रखो, परमेश्वर आप क्या चाहते हो, आपकी मर्जी क्या है, आपको क्या चाहिए, इस बात से आप चंगे नहीं होते, इस बात से आप डिलीवर नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कोई भी हॉस्पिटल में मां का एक लौता बेटा मरता ना, क्योंकि हर मां रोती और कहती रब्बा इन्हू चंगा कर। हर पत्नी यही कहती है अपने पति को कि प्रभु इसे चंगा कर, क्योंकि मेरा एक ही सहारा है। रोने से और दुख की उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो बड़ापन है दुख का, उसको देख के परमेश्वर आपको हील नहीं करता, आपके फेथ को देख के वो हील करता है। उसने ये नहीं कहा तू बहुत सालों से बीमार था इसलिए मैं तुम्हें चंगा करता हूं। उसने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। उसने ये नहीं कहा तू बचपन से लंगड़ा है इसलिए मैं तुम्हें चंगा करता हूं। उसने कहा उसकी आंखों में ये विश्वास देखे कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है। उसने कहा अपना हाथ उठा के कि उठ और चल फिर। बाय फेथ आप हील होते, ना कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी। मैंने कुछ लोगों को रोते हुए देखा अपनी बीमारियों के लिए, अपनी चीजों के लिए, जबकि वो इतने गिफ्टेड है कि खुदावंद का काम कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। और यही चीज हिंड्रेंस है, यही चीज एक रुकावट है आपकी ब्लेसिंग्स के लिए और उस छुटकारे के लिए जिसको आप चाहते हो। मैं मीटिंग्स करवाने का बहुत शौकीन था, क्रूसेड्स करवाने का बहुत से क्रूसेड करवाता था। कारण क्या था कि मैं हील हो जाऊं, और लोग हील होते थे, डिलीवर होते थे, उसके बाद चर्च आते थे, गवाहियां देते थे, लेकिन मैं वैसे का वैसा ही था, क्योंकि मेरे मन की उमंग ये थी, मेरे मन का कहना ये था कि मैं हील हो जाऊं। और मेरे मुंह के वर्ड्स थे अगर मैं हील ना हुआ मैं सुसाइड कर लूंगा। और प्रभु मुझे हील नहीं कर रहा था जब तक मेरा फेथ उसे नजर नहीं आया। जब मैंने ये बोला कि परमेश्वर तू हील कर ना कर, अब मैं तेरा काम करूंगा, ये विश्वास से अगर मैं लोगों के लिए ब्लेसिंग बनूंगा तो मैं खुदावंद मुझे भी ब्लेस करेगा। और इस बात को सीखने के लिए मुझे लाखों खर्च करने पड़े। इस बात को सीखने के लिए मुझे इमोशनल पेन से गुजरना पड़ा, रोने से गुजरना पड़ा, दुखों से गुजरना पड़ा, इमोशनल पेन से एवरी डे गुजरना पड़ा, सालों गुजरना पड़ा एक बात को सीखने के लिए, जो आप आज आराम से सीख रहे हो कि अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप उसकी सेवा करेंगे, आप गॉड्स की प्रायोरिटी लिस्ट में, आप उसके फ्रंट सीट के मेंबर हो, आप उसके वीआईपी मेंबर हो। लिखा वो यूहन्ना से अधिक प्यार करता था। लोग बोलते खुदा सबसे एक जैसा प्यार करता है, ये गलत। स्वर्ग में भी एक जैसे घर नहीं है, स्वर्ग में भी अलग अलग घर हैं, साइजेस अलग अलग हैं, ओहदे अलग अलग है, रैंक्स अलग अलग है। दुष्ट आत्माओं में भी अलग अलग रैंक है, आत्मिक चीजों में भी अलग अलग रैंक है। यीशु लिखा यूहन्ना से अधिक प्यार करता था, यानी किसी से कम भी करता, किसी से और कम करता। ये हम पे निर्भर करता है। अगर आप उन औरतों को देखो, लिखा वो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई थी। उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे हम, लूका 8 उसकी 1 से लेकर 3 आयत। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे। कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी वो ये हैं, मरियम मगदलिनी जिनसे 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योहन्ना और सुसन्ना, और बहुत सी स्त्रियां जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। दुष्ट आत्माएं निकली थी, बीमारियों से छुड़ाई गई थी। पतरस की सास को चंगा किया, वो सेवा टहल करने लगी। एक फाइनेंशियल मिरेकल देखा, वो परमेश्वर के पीछे हो ली। हर एक चीज के लिए परमेश्वर का मकसद है कि आप उसकी सेवा करें। क्यों हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मांग रहे हैं आज? ताकि मेरा बिजनेस चल जाए। ये गलत प्रार्थना है। फॉर गॉड्स ग्लोरी जो आप मांगेंगे, खुदावंद की महिमा के लिए, परमेश्वर आपको देगा। कि खुदावंद मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं, मुझे बड़ा चर्च चाहिए, खुदावंद ने दिया।
हालेलुया। मुझे एक प्रेयर माउंटेन चाहिए जहां तेरे लोग तेरी सेवा कर सकें। अब प्रेयर माउंटेन का काम शुरू है इस हफ्ते और आप जल्दी प्रेयर माउंटेन में एंट्री कर पाओगे। और जब आप प्रार्थना करके निकलोगे आपको मालूम होगा कि किसी करंट वाली जगह से आप निकले हो। हालेलुया। तो आपको यह चीज बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर कहता है मेरी सेवा करो। यहोशू अगर सेवा सबके लिए नहीं होती तो कभी ना कहता। वो ये कहता कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा और तुमको भी यहोवा के पीछे चलना होगा और तुम्हें भी यहोवा की आज्ञाएं माननी होगी और हमारा साथ देना होगा। उसने कहा मैं भी सेवा करूंगा और तुम भी सेवा करो। हां, उसकी कॉलिंग अगुवे की है, लेकिन किसी की कॉलिंग अलग है। दूसरे की कॉलिंग फाइनेंशियल सपोर्टर है, कोई प्रार्थना का सपोर्टर है, कोई अलग अलग तरह से, ताकि बाइबल कहती कलीसिया उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए। हर एक बंदा, अगर हम अपनी सेवा को मिस कर देंगे, हम अपनी ब्लेसिंग्स को मिस कर देंगे। मैंने आपको टेस्टिमनी बताई कि चर्च को एक टाइम था जब सीए की जरूरत थी और चर्च में बोला जाता था कि सीए चाहिए। कौन है सीए? और कोई नहीं आता था। और एक टाइम था जब चर्च में आज अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स हैं और अब चर्च में से उठ के लोग आ रहे कि हम सीए हैं। अच्छा, आप सीए हैं, आप चर्च मेंबर हैं? हाँ। कितने साल से? 7 साल से। हाँ, हम पहले अनाउंस कर रहे थे चर्च हमें सीए चाहिए, आप तब क्यों नहीं आए? बस तब मैं आया नहीं, अब नहीं चाहिए। अब वो टाइम जा चुका है। वो तब चाहिए था, अब नहीं चाहिए। आज जो परमेश्वर आपसे चाहता है उसे आज चाहिए, कल नहीं। हो सकता है जो आज बीज की जरूरत, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत आज हो, वो कल ना हो। जितनी ब्लेसिंग्स आज जब एक काम चल रहा है खुदावंद का, उस पर बोने में मिले, कल ना मिले। आज जो परमेश्वर आपके सामने रख रहा है, अगर आपने उसे ग्रैब, उसे पकड़ लिया, तो हम अपने हार्ट डिजायर को पूरा होते हुए देखेंगे। आप बहुत कम लोग ये जानते हो, जब हार्ट डिजायर्स पूरी होती, दिल की इच्छाएं पूरी होती, जब आपकी दिल की इच्छाएं पूरी होती, ये एक मार्वलस चीज है। धर्मी की लालसाओं को वो तृप्त करता है।